पाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त तो चला फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने 2028 तक गरीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनाए जाने का फैसला लिया है। दरअसल इसके तहत अलग अलग योजनाओं के तहत गरीबों को लाभ पहुंचाया जाएगा और कैबिनेट ने सभी सरकारी भवनों को सौर ऊर्जा से रोशन करने का भी फैसला लिया है और इसके लिए पीपीपी मोड पर टेंडर्स जारी किए जाएंगे। तो वहीं डायल 100 के दूसरे चरण की शुरुआत करने का भी फैसला लिया गया है और इसके लिए 1565 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। कैबिनेट में निवेश को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई और इसके अलावा पुलिस बैंड के लिए 932 पदों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मछुआ संवर्धन योजना के लिए 100 करोड़ को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। बारीक बारीक बिंदुओं पर गरीब उन्मूलन के लिए क्या क्या कर सकती सरकार, उसके बारे में। अब जैसे बहुआयामी गरीबी इंडेक्स से सुधार, आप जानते हैं कि बहुआयामी जो गरीबी इंडेक्स है उसमें बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। महिलाओं और बच्चों की पोषण सुनिश्चित करना, शिशु मृत्यु दर कम करना, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना, माध्यमिक शिक्षा सुनिश्चित करना, माध्यमिक कक्षा तक के बच्चों की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करना, भोजन उनको मिल सके, उसकी व्यवस्था ठीक तरीके से हो, स्वच्छता एक मिशन की तरह हर गांव तक पहुंचे, पेयजल उपलब्धता। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक गांव में स्वच्छ जल पहुंचे, इसकी एक बहुत बड़ी योजना सारे देश के अंदर लागू की। मध्य प्रदेश ने उसका सबसे ज्यादा लाभ उठाया है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, कई महत्वपूर्ण फैसले आज की बैठक में लिए गए। सीधे तौर पर सबसे पहले किन फैसलों को प्रभावी करना है और आगे आने वाले 4 से 5 साल या 2028 तक का जो गरीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनाए जाने का लक्ष्य है वो कैसे पूरा होगा? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश की सरकार गरीबी मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रही है, उसको लेकर अब टारगेट भी फिक्स कर दिए गए हैं कि 2028 तक मध्य प्रदेश गरीबी मुक्त होगा। सरकार का दावा है कि जिस तरीके से लोगों को पक्के आवास देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जा रहा है, उसके तहत जो है वो बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में लोगों को घर मिलने वाले हैं। देखिए, गरीबी रेखा की अगर मैं बात करूँ तो जिस व्यक्ति के पास पक्का मकान होता है वो गरीबी रेखा से ऊपर हो जाता है। तो ऐसे में अगर प्रधानमंत्री आवास उसको मिलेगा तो वो गरीबी रेखा के ऊपर चला जाएगा। कई देखिए और भी महत्वपूर्ण जो है इसमें बिंदु होते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य को लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो बात हो, या फिर आर्थिक उन्नति को लेकर। सबसे बड़ा जो आधार होता है वो आर्थिक उन्नति होता है। देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लखपति दीदी का जो प्लान है वो लगातार काम कर रहा है। सरकार उस दिशा में आगे काम कर रही है कि महिलाओं को स्वरोजगार देकर स्वसहायता समूह के माध्यम से उनको लखपति बनाया जाए। इसके साथ ही युवाओं को लेकर बात करें या फिर जो दूसरे अन्य लोग हैं जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उनको स्वरोजगार को लेकर तमाम तरह की योजनाएं जो है वो स्ट्रीट वेंडर आदि के लिए जो मुद्रा योजना के तहत जो ऋण दिया जा रहा है जिसके चलते वो अपना रोजगार स्थापित कर पाएंगे। तो सीधे तौर पर सरकार का यह दावा है कि लोगों की आय बढ़ाने की दिशा में सरकार लगातार काम करेगी और जब लोगों की आय बढ़ेगी तो गरीबी मुक्त मध्य प्रदेश बन पाएगा। देखिए, मैं अगर बात करूं तो पिछले साल भी सरकार ने डेटा जारी किया था कि लगभग 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के से ऊपर आ चुके हैं। तो यदि एक साल में 1.5 करोड़ के आसपास लोग अगर गरीबी रेखा के पार आ रहे हैं तो सरकार ने जिस तरीके से 3 साल का यह लक्ष्य रखा है कि 2028 तक मध्य प्रदेश गरीबी मुक्त होगा। हालांकि जैसे ही सरकार का यह फैसला आया उसके बाद जो है उस पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल का कहना है कि 20 साल से लगभग जो है 20-21 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार 20-21 साल में जो काम नहीं हो पाया वो आखिर जो 3 साल है इस 3 साल में कैसे हो पाएगा। उनका भी यही कहना है कि यदि मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाना है तो जरूरत है कि हर हाथ को रोजगार हो। तो सरकार ने पूरा अपना एक्शन प्लान तैयार किया है। विपक्ष जो है वो अपने अपने तरीके से उस पर निशाना साध रही है। ये जो पूरा लक्ष्य लेकर चल रही है सरकार, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे आने वाली कुछ और बैठकें भी महत्वपूर्ण रहेगी। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बढ़ते हैं आगे। छिंदवाड़ा के खुनाजीर खुर्द गांव में निर्माणाधीन कुएं की मिट्टी धंसने से 6 मजदूर इसमें दब गए थे। 3 मजदूरों को फौरन निकाल लिया गया था, जबकि 3 और मजदूर जो मिट्टी में धंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम चल रहा है और रात भर इनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है।
हालांकि आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि जो बचे हुए 3 मजदूर थे अब वो शायद जीवित ना हो, क्योंकि पहले वो आवाज लगा रहे थे मदद के लिए, लेकिन अब उनकी आवाज आना भी बंद हो गया है। और ऐसे में जो 21 घंटे से ज्यादा समय से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अब उसके फिलहाल सफल होने की उम्मीद कम नजर आ रही है, लेकिन तीनों को बाहर निकालने के लिए आखिर तक प्रयास किया जाएगा। ये निकल गया स्थान पर जहां पर 3 मजदूर अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। कल शाम से ये हालात हैं। प्रशासन लगातार रेस्क्यू कर रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ बुलाई गई है। आप देख रहे हैं लगातार मशीनें जो है वो खुदाई का काम कर रही है। तकरीबन 20 से 40 फीट लंबी टनल बनाने का काम शुरू है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है, खासतौर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें लगी है उनका कहना है कि ये खुदाई जो है वो अभी 3 से 4 फीट होनी बाकी है। इसके बाद जो है वो मजदूरों तक वो पहुंच जाएंगे। हालात जो है यहाँ पर काफी मुश्किल है। प्रशासन पूरी रात से लगा हुआ है। पुलिस की व्यवस्थाएं यहाँ पर है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के कर्मचारी पूरी रात से इस कोशिश में रहे हैं कि किसी न किसी तरह से दबे हुए मजदूरों को निकाल लिया जाए। ये जो है एक कुआं है। इस कुएं में जो है ये मजदूर इस कुएं में को गहराकरण का काम कर रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ है। मिट्टी धसकी है। यहाँ पर कल लगभग शाम को ये हादसा हुआ है और सुबह के समय तक मजदूरों को यहाँ पर हरकत करते देखा गया था, यानी हलचल बनी हुई थी। अभी के जो हालात है, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि तकरीबन 6 बजे से इन मजदूरों की हरकत और हलचल जो है वो देखने में नहीं आई है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी ये जरूर कह रहे हैं कि ऑक्सीजन बराबर पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा वो तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं कि मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। फिलहाल जो है वो खुदाई का काम चल रहा है। 2 मशीनें लगी हुई है। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कलेक्टर से लेकर एसपी तक तमाम अधिकारी यहाँ पर अपनी मॉनिटरिंग में काम करा रहे हैं ताकि मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सके। और बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश कर्मेले जो ग्राउंड जीरो से लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। राजेश, क्या है अपडेट और क्या है स्थिति फिलहाल? यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। काफी हद तक खुदाई हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि 2 से 3 फीट के लगभग हम पहुंच चुके थे मजदूरों की नजदीक। हुआ ये कि पानी अचानक आ गया है और पानी के आ जाने से तकलीफें पेश आई है। अभी पानी भरा हुआ है अंदर, इस वजह से अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है उसको रणनीति बदलनी पड़ी। पहले पानी निकालने का काम शुरू है, उसके बाद खुदाई करके उन्हें निकाला जाएगा। बेहद मुश्किल हालात है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी, खासतौर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को, कि अंदर पानी होगा, लेकिन अचानक जैसे ही पानी आया तो उन्होंने रणनीति बदली। पानी निकालने का काम अभी शुरू है। फिलहाल जो है अधिकारियों का कहना है कि 1 से 1.5 घंटे का समय और लगेगा उन मजदूरों के पास पहुंचने की। और ये जो स्थितियां है, उनका परिवार जो है वो बुरी तरीके से आहत है। लगातार परिवार गुहार लगा रहा है कि किसी तरह से उन्हें बचा लिया जाए। अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया कि हर संभव कोशिश प्रशासन कर रहा है फिलहाल। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजेश इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। देश, प्रदेश और दुनिया